हर साल की तरह इस साल भी श्रावण महीने की पहली सोमवारी को जीठा की तरफ से धनबाद के राजेंद्र सरोवर में भव्य शिव महाआरती का आयोजन किया गया है और इसी के तहत आज धनबाद का ये जो राजेंद्र सरोवर है मानो किसी गंगा घाट की तरह लग रहा है, जहां पर अभी थोड़ी ही देर में शिव महाआरती और गंगा आरती जो है वो आयोजित की जाने वाली है और इसको लेकर के तैयारियां आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि जोरों शोरों से चल रही थी और आज आखिरकार वो दिन आ गया जिस दिन पूरा धनबाद भक्तिमय होने वाला है, शिवमय होने वाला है। अगर मेरे पीछे मैं आपको दिखाऊं तो मेरे ठीक पीछे जो है एक स्टेज बनाया गया है जहां पर तमाम बनारस के जो नामी पंडित हैं और जो गंगा आरती जो करते हैं वो सभी यहाँ पर आने वाले हैं। दशाश्वमेध जो घाट है गंगा का, काशी विश्वनाथ घाट जो है, वहां से कई जो पंडित हैं वो आने वाले हैं और साथ ही साथ कई ऐसे कलाकार आने वाले हैं और अभी से ही उनकी जो प्रस्तुति है, जो भजन है, वो सारी प्रस्तुति देना शुरू कर चुके हैं सभी। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि एक पंडाल में यहाँ पर गंगा आरती और शिव महाआरती आयोजित की जाएगी। उसी के ठीक पास वाले पंडाल में आप देख सकते हैं तमाम श्रद्धालु जो हैं बड़े ही धैर्य और धीरज के साथ यहाँ पर बैठे हुए हैं और शिव भक्ति में सभी लीन नजर आ रहे हैं। हर जगह से, धनबाद के हर कोने से यहाँ पर लोग आ रहे हैं। आरती की शुरुआत हालांकि अभी थोड़ी देर से होगी, लेकिन अभी से ही आप लोगों का सैलाब जो है वो देख सकते हैं। लोगों की श्रद्धा, भक्ति और उनका जो विश्वास है वो आप साफ तौर पर देख सकते हैं। सैकड़ों की संख्या में अभी से ही लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो चुके हैं और अभी तो शुरुआत हुई है। धीरे धीरे हम आपको बता दें कि धनबाद का ये जो राजेंद्र सरोवर है ये तमाम श्रद्धालुओं से और उनकी आस्था से घिरने वाला है। जी हाँ, ये पूरा का पूरा राजेंद्र सरोवर जो है यहाँ पर 1 इंच भी जगह नहीं बचती है आज के दिन में। जी हाँ, आज के ये जो श्रावण महीने की पहली सोमवारी है, श्रावण का पावन महीना है और इस दौरान तमाम लोग शिव भक्ति में कुछ ज्यादा ही लीन होते हैं, क्योंकि माना जाता है कि श्रावण का महीना जो होता है इस दौरान पौराणिक कथाओं के अनुसार जो भगवान भोलेनाथ हैं वो धरती पर उतरते हैं और माता पार्वती के साथ में वो तमाम भक्तों को आशीष देते हैं और लोगों का मानना है कि भगवान भोलेनाथ जो है इस पूरे महीने अपने दोनों हाथों को खोल देते हैं और जो भक्त हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनसे भर भर के आशीष लेते हैं। और माना जाता है कि सोमवार का दिन जो है ये भगवान भोलेनाथ को काफी प्रिय होता है। तो आज यानी कि श्रावण महीने की पहली सोमवारी दिन काफी पावन और लोगों के अंदर की जो श्रद्धा है वो भी काफी पावन। तो दोनों के संगम को लेकर के आज धनबाद का राजेंद्र सरोवर धन्य होता हुआ नजर आ रहा है, जहां पर लोगों में आस्था का सैलाब है और राजेंद्र सरोवर गंगा के घाट की तरह यहाँ पर सज धज के तैयार है। और अब कुछ ही देर में यहाँ पर गंगा आरती और शिव महाआरती का आयोजन किया जाने वाला है, जिसमें बनारस से जो पंडित हैं वो बुलाए गए हैं और तमाम लोग जो हैं वो जो शिव स्रोत है, शिव तांडव है, फिर चाहे गंगा आरती है, वो सभी एक स्वर में, एक साथ, एक सुर में गाने वाले हैं। बस इंतजार है संध्या बेला होने की। धीरे धीरे जैसे ही सूरज ढल रहा है, संध्या बेला जो है वो गोधूली बेरा हो रही है। उसी दौरान अभी आरती की शुरुआत धीरे धीरे होने वाली है। तमाम धनबाद वासी यहाँ पर आस्था लेकर, दिलों में अपनी अपनी भक्ति लेकर यहाँ मौजूद हो गए हैं। आपको बता दूं कि ये सालों से ये परंपरा जो है अब चलती आ रही है जीटा के द्वारा। लगातार हर वर्ष इसी तरह श्रावण की पहली सोमवारी के दिन ऐसा ही भव्य नजारा होता है राजेंद्र सरोवर का, जिस समय लगता है कि मानो धनबाद में मां गंगा उतर चुकी हैं। वो एक कहावत है ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा, तो कुछ उसी कदर यहाँ पर भी राजेंद्र सरोवर को गंगा के समान मानकर और लोगों की श्रद्धा और आस्था के साथ यहाँ पर गंगा आरती और यहाँ पर जो आरती है, फिर चाहे वो शिव महाआरती है, वो सभी यहाँ पर की जाती है। और अगर हम बात करें यहाँ के साजो सज्जा की और यहाँ की सजावट की, तो हम आपको बता दें कि हफ्तों पहले से यहाँ पर तैयारियां जो हैं वो शुरू हो गई थी। और अभी अगर हम यहाँ वर्तमान स्थिति की बात करें तो राजेंद्र सरोवर के बीचों बीच आपको आदि योगी की प्रतिमा देखने को मिल रही होगी, जो प्रतीक है धैर्य की, जो प्रतीक है संयम का और जो प्रतीक है लोगों की भक्ति और विश्वास का।
और योग मुद्रा में आदि योगी की जो प्रतिमा है ये लोगों को सिखाती है कि किस तरह से धैर्य और संयम के साथ अपने जीवन में आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। काफी सुंदर, काफी अद्भुत नजारा धनबाद के राजेंद्र सरोवर का। और उसके पीछे अगर हम आपको बताएं तो तमाम धनबाद वासी अपने दिलों में श्रद्धा लिए हुए काफी सुंदर तरीके से यहाँ पर नजर आ रहे हैं। और यहाँ ये जो प्रतिमा बनाई गई है काफी सुंदर, काफी भव्य, इसमें यहाँ के कलाकारों की मेहनत देखने को मिल रही है, उनका जो अथक प्रयास है वो देखने को मिल रहा है। और ये साफ तौर पर बयां करता है कि धनबाद में किस कदर हर साल राजेंद्र सरोवर को गंगा घाट के समान पूजा जाता है और लोग इसी तरह से अपनी श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने अपने घरों से आते हैं और यहाँ पर आस्था का दीप जलाते हैं। काफी सुंदर नजारा, आदि योगी यहाँ पर स्वयं विराजमान है, लोगों की आस्था यहाँ पर चारों तरफ हवाओं में फैली हुई है। और इसके साथ ही साथ तमाम लोग अभी भी आ रहे हैं अपने अपने घरों से और अभी थोड़ी ही देर में ये पूरा का पूरा जो राजेंद्र सरोवर है ये लोगों से, लोगों की श्रद्धा से, लोगों की आस्था से खचाखच भर जाएगा। जी हाँ, और ये जो आप घाट देख रहे हैं, हम इसे अभी घाट ही कहेंगे क्योंकि यहाँ पर थोड़ी देर में आरती होने वाली है। तो ये जो पूरा का पूरा नजारा है यहाँ का, यहाँ हर एक किनारे पर आपको आस्था के दीप जलते हुए नजर आएंगे। जैसे ही घनघोर अंधेरा छाएगा उसी दौरान लोगों की आस्था की दीप, लोगों की श्रद्धा का दीप जो है वो जलेगा और वो पूरे राजेंद्र सरोवर को रोशन कर देगा उनकी आस्था से, उनकी भक्ति की शक्ति से। जी हाँ, और अभी यहाँ पर आप देखिए कि अभी आपको यहाँ पर का नजारा तो फिलहाल खाली लग रहा होगा, लेकिन हम आपको बता दें कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था हो या फिर अन्य व्यवस्थाएं, सभी का बतौर अच्छे तरीके से ध्यान दिया जा रहा है। जहाँ एक और हम आपको दिखाएं, पुलिस बल लगातार तैनात है, ट्रैफिक पुलिस हो या फिर पेट्रोलिंग पुलिस हो, यातायात पुलिस की ओर से लोग तैनात हैं और ये सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोगों की सुरक्षा जो है वो भली भांति सुनिश्चित हो जाए। और इसके दूसरी ओर हम आपको दिखाएं तो आस्था लेकर, दिलों में विश्वास और भक्ति लेकर लोग यहाँ पर आ चुके हैं और बस इंतजार है उस जोत के जलने की, उस दीपक के जलने की जो थोड़ी ही देर में पूरे राजेंद्र सरोवर को भक्तिमय करने वाला है। कहाँ से आई हैं आप? हम लोग यही बेकार बन सामने पास से ही आई हैं। कितने साल से यहाँ पर देख रही हैं आप? 3 साल से। कैसा लगता है यहाँ? बहुत अच्छा लगता है। क्या कहना चाहेंगे, ये जो पहल है सावन के पहले दिन, मतलब पहले सोमवारी में इस तरह का भक्तिमय माहौल, कैसा लगता है आपको? सावन में अच्छी लग रही है कि चारों तरफ हरियाली है और सोमवारी है, बाबा का पवित्र महीना चल रहा है तो बहुत अच्छा लग रहा है। तो जो लोग काशी नहीं जा पाते हैं उन्हें यहीं गंगा आरती दर्शन हो जा रही है। हम लोग जो नहीं जा पा रही है यहीं पर अपना आरती हम लोग देख रहे हैं, हम लोग वहीं का आनंद ले रहे हैं। हम लोग एक लगता है कि हम लोग धनबाद में नहीं, हम लोग बनारस का ही आनंद उठा रहे हैं। आप बताइए क्या कहना चाहिए? कहना क्या, बहुत अच्छा यहाँ पर लगता है। बहुत कई सालों से यहाँ ये प्रोग्राम हो रहा है, हम लोग हर प्रोग्राम में शामिल होते हैं। हालांकि वैसे तो बहुत, हम तो गंगा आरती बनारस में भी देखे हुए हैं, लेकिन सेम लगता है कि वैसे ही हो रहा है। बस ऐसा लगता है कि गंगा यहीं पर उतर गई है, घाट गंगा घाट बन जाता है। हाँ हाँ, एकदम पूरा। अभी तो कम भीड़ है, करीब 1-1.5 घंटे के बाद फिर पूरा तालाब जो है भर जाएगा। कितने साल से आप देख रहे हैं? जब से हो रहा तो उस समय से देख रहे हैं इसको। कैसा अनुभव होता है? कितने लोगों को लाए हैं घर से आप? हमारा अभी तो 2 बच्चा आया हुआ है और फैमिली सब आ रहा है लोग। हम यही बगल का वही रेलवे क्वार्टर में हम रहते हैं। अच्छा, पास में ही रहते हैं। हाँ, बहुत अच्छा। और भी कुछ लोग हैं, लोगों का यही मानना है कि अगर गंगा घाट पर नहीं जा सकते हैं सावन के महीने में तो गंगा घाट उन्हीं के पास आ गया है और शिव आरती हो या फिर अन्य जो गंगा आरती है उसके माध्यम से ये लोग यहीं पर अपनी भक्ति को स्वरूप देते हैं। कहाँ से आई हैं आप? हीरापुर से। कैसा लगता है यहाँ? कितने साल से आप देख रही हैं? तो मेरा तो 12 साल से। ये आरती आप कब से देख रही हैं? ये आरती तो 2 साल से देख रहे 2 साल से। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। चलिए, और भी कुछ लोग हैं, हम उनसे जुड़ेंगे। कहाँ से आई हैं आप, बताइए? लोधना से। लोधना से आई हैं? लोधना से आई हैं? हम तो चौंक गए भैया आपकी भक्ति देखकर। कैसे आई? ऑटो से आई हैं? हाँ, ऑटो। कितने बजे निकले थे घर से? 4 बजे। 4 बजे निकले थे।
और इससे पहले भी आरती में आए हैं? हाँ, 2 साल हो गया। कैसा लगता है आने के बहुत बाद? अच्छा। क्या कहना चाहेंगे श्रद्धालुओं को? यहाँ आने का बहुत मन था, इसीलिए आ गए। तो ये जो दीदी जी हैं, ये लोधना से आई हुई हैं और 4 बजे से ही ये निकली हुई हैं अपने घर से, और कई सारे लोग हैं, क्या लोधना, क्या बागमारा, क्या अलग अलग जगह दराज से लोग आए हैं, काफी सारे लोग आए हैं। एक प्यारी सी बच्ची हमें दिख रही है, हम इनसे बात करेंगे। कहाँ से आई हैं आप? लोधना मोड़ से। आप भी लोधना से आई हैं? किस लिए आई हैं? महाआरती महाआरती देखने। इससे पहले भी आई हैं आप? हाँ। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? अच्छा। अच्छा लगता है। आप आरती करती हैं, दीप जलाती हैं? हाँ। क्या कहेंगे, भगवान से आप क्या मांगना चाहेंगे? विद्या दीजिए। विद्या चाहिए। चलिए, तो बड़ी ही प्यारी बच्ची है, इसने बताया कि ये भी लोधना मोड़ से आ रही है और यहाँ केवल आरती देखने के लिए आ रही है और कई सालों से ये यहाँ पर आती है। तो कुछ ऐसे ही नन्हे मुन्ने बच्चे हो या फिर युवा हो या फिर महिलाएं या पुरुष, सभी आयु वर्ग के हर कोई यहाँ पर मौजूद है और केवल शिव महाआरती के लिए और गंगा आरती के लिए जो यहाँ पर आयोजित की जाने वाली है। और आगे की तरफ आप देखें तो स्टेज जो है वो अब तैयार हो चुका है और शाम 4 बजे से ही लोगों का आना जो है वो शुरू हो चुका है। और इसके साथ ही साथ हम आपको बता दें कि यहाँ पर अलग अलग कलाकार जो हैं वो अपनी अपनी प्रस्तुति देने वाले हैं और इसके साथ ही यहाँ पर अपनी कला का प्रदर्शन करने वाले हैं। और हम आपको बता दें कि आरती के साथ ही साथ यहाँ पर भजन संध्या का भी आयोजन किया जाता है। और इसके अलावा हम आपको बता दें कि यहाँ न केवल भजन संध्या होती है, उसके साथ ही साथ नृत्य भी प्रस्तुत किए जाते हैं और नृत्य के साथ साथ भगवान का रूप लिए हुए कुछ लोग आते हैं। यहाँ 3 से 4 हमें बच्चे दिख रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं। किनके साथ आए हैं आप लोग? हम तीनों अकेले आए देखने के। तीनों अकेले आए हैं आप लोग? हाँ। किनके साथ? किसी के अकेले भाई बहन है? हाँ। कहाँ से आए हैं? बेकार बन के उधर ही रहते हैं। अच्छा, घर पर बता कर नहीं आए? बता के आए हैं। बता के आए हैं। तो ये 3 आप लोग भाई बहन हैं, सब लोग तीनों भाई बहन जो हैं ये लोग अपने घर से यहाँ पर आए हुए हैं शिव आरती देखने के लिए। काफी सुंदर नजारा है, छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन आस्था और भक्ति देखिए आप इनमें कितनी ज्यादा है कि ये अपने घर के बड़ों का भी इंतजार नहीं किए और ये यहाँ पर आ चुके हैं। कौन से क्लास में पढ़ते हो आप? हम 6 में पढ़ते हैं। कैसा लगता है यहाँ आने के बाद? कितने साल से देख रहे हैं? 2 साल हो गया। बहुत अच्छा लगता है देखने में। इसलिए अकेले आप लोग सारे भाई बहन आ गए? नहीं, मम्मी बोली कि हम आ रहे हैं, तुम लोग जाओ तो आ रही अच्छा, है। आप लोगों को पहले ही भेज दिए। सब में बड़े कौन है? आप बड़े हैं? हाँ। आप सबकी दीदी हैं, है ना? तो दीदी के साथ आकर कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। कौन से क्लास में है? मैं 4 क्लास में हूँ। भगवान से क्या मांगेंगी? मैं यही मांगूंगी कि मैं पढ़ लिख के बहुत बड़ा IAF ऑफिसर बनूं। क्या बात है। तो यहाँ पर बच्चे बच्चियाँ और युवा महिला पुरुष सभी आए हुए हैं और ये 3 छोटे बच्चे हैं जो यहाँ पर आ रहे थे और इन्होंने कहा कि ये अपने माता पिता का इंतजार ना करके ये यहाँ पर आ गई हैं। और कुछ लोग हैं। कहाँ से आई हैं आप? हम बस्ता कोला से आए हैं। बस्ता कोला से। यहाँ की किस लिए? सिर्फ आरती देखने? आरती देखने के लिए आए हैं। पहले भी आई है? चलिए, तो बस्ता कोला हो या फिर लोधना मोड़ हो या अन्य जगह हो, सभी यहाँ पर लोग जो हैं ये दूर दराज से आ रहे हैं केवल और केवल भक्ति में सम्मिलित होने। और ये जो इतना बड़ा अनुष्ठान है, ये इतना बड़ा जो कार्यक्रम है, इसमें केवल सम्मिलित होने के लिए आ रहे हैं। लोग काफी जल्दी में हैं कि कहीं उनकी सीट जो है वो पीछे ना छूट जाए और इस बड़े कार्यक्रम में कहीं वो पीछे ना रह जाएं। स्टेज से जरा आगे होकर और कोई जो है वो स्टेज से सीधा यहाँ पर बैठ रहे हैं, यानी कि ये जो मौका है ये कोई चूकने नहीं दे रहे हैं। और यहाँ पर देखिए कई तरह के लोग हैं, कुछ तरफ से मेला लगा हुआ है और कुछ लोग अभी आ ही रहे हैं। ये जो इलाका है ये अभी फिलहाल थोड़ा सा आपको खाली लग रहा होगा, लेकिन जैसे जैसे संध्या जो है वो बीतेगी वैसे वैसे पूरा का पूरा ये जो राजेंद्र सरोवर है यहाँ पर लोगों का इतना जमावड़ा जो है वो देखने को मिलता है। काफी सुंदर और काफी भव्य नजारा है धनबाद के राजेंद्र सरोवर का। और भी कई सारे लोग हैं
और हम आपको उनसे भी बातचीत करवाएंगे। अभी सब देखिए आप दूर दराज तक जहां तक भी आपकी नजरें जाएंगी, चारों तरफ आपको लोग ही लोग दिखेंगे जो इस तरफ आ रहे हैं स्टेज के ठीक सामने। तो आप कहाँ से आई हैं बताइए? केंदुआ से केवल आरती देखने आई हैं? आप भी वहीं से? तो केवल आरती देखने के लिए लोग केंदुआ से, लोधना से और भी अन्य जगह है वहां से लोग आ रहे हैं। काफी सुंदर और काफी मनमोहक यहाँ पर लग रहा है नजारा धनबाद के राजेंद्र सरोवर का, जहाँ पर केवल और केवल आस्था भक्ति का सैलाब देखने को मिल रहा है। और मानो यहाँ पर राजेंद्र सरोवर में अभी जल नहीं बल्कि यहाँ पर लोगों की आस्था बह रही है। जैसे जैसे ठंडी हवा बहेगी वैसे वैसे यहाँ पर लोगों की आस्था और बढ़ती चली जाएगी। जैसे जैसे अंधेरा होगा वैसे वैसे इनके दिलों में जो आस्था और भक्ति का उजाला है वो और बढ़ता चला जाता है। और पूरा का पूरा राजेंद्र सरोवर उन लोगों के दीप के दियों से जो है दिया और उनकी जो भक्ति की लौ है वो जलती रहती है और उज्ज्वलित होती है। इन सभी की जीवन को इनकी जो भक्ति है वो उज्ज्वलित करती रहती है और इन्हें जो इनके जीवन में जो सदमार्ग है उसमें चलने का इन्हें प्रेरणा मिलता है उससे। और यहाँ पर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर गोताखोरों की टीम भी लगी हुई है और गोताखोरों की टीम के साथ साथ एक और अलग चीज आपको देखने को मिलेगी कि पूरा का पूरा राजेंद्र सरोवर जो है यहाँ पर पुष्प की वर्षा हो रही है। और पुष्प की वर्षा जो है वो यहाँ पर गोताखोरों की टीम जो है वो कर रही है। पूरे राजेंद्र सरोवर में फूलों की वर्षा की जा रही है और यहाँ पर भव्य प्रस्तुति भी दी जा रही है, नृत्य प्रस्तुति दी जा रही है कुछ कलाकारों के द्वारा। और भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर छवि जो है वो देखने को मिल रही है। प्यारी सी एक नृत्यिका जो है वो नृत्य कर रही है और साथ में उनके जो भूत बेताल हैं वो भी नृत्य कर रहे हैं। भोलेनाथ हैं, माँ पार्वती है साथ में और काफी मनमोहक नजारा नजर आ रहा है धनबाद के राजेंद्र सरोवर का। काफी सुंदर, काफी अलग, काफी अनोखा। तो लगातार ये प्रस्तुति दी जा रही है, ना केवल भजन बल्कि नृत्य की भी प्रस्तुति दी जा रही है जो कि यहाँ के लोगों के द्वारा ही की जा रही है। काफी सुंदर, काफी अलग, काफी मनमोहक नजारा है धनबाद के राजेंद्र सरोवर का। ये तो अभी शुरुआत है, आगे आगे जैसे संध्या और अधिक होगी यानी जैसे जैसे धीरे धीरे अंधेरा छाएगा वैसे वैसे यहाँ पर लोगों के दिलों में जो भक्ति है और उसकी जो लौ है वो चलती हुई नजर आएगी और पूरा का पूरा राजेंद्र सरोवर भक्ति और आस्था में आपको सराबोर नजर आएगा। फिलहाल हम आपको इसकी पल पल की जानकारी यूं ही देते रहेंगे और अपडेट्स लगातार देते रहेंगे। तब तक के लिए देखते रहें मिरर मीडिया। सहयोगी संजय के साथ प्रिया पांडे।